तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िलॉसफ़ी क्या होती है। तो फ़िलॉसफ़ी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका होता है फ़िलियो और सोफिया। फ़िलियो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम, और लव ऑफ विजडम जिसे हम कह देते हैं, या लव ऑफ ट्रुथ, जो जिसका प्रेम किसके प्रति है, सच के प्रति, जो सच को जानना चाहते हैं, जो नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, पैशन फॉर लर्निंग, किसी भी चीज़ को समझना, विवेक तरीके से रैशनली सोचना, उसी को हम फ़िलॉसफ़ी कह देते हैं। अब फ़िलॉसफ़ी एज अ लव ऑफ नॉलेज, फ़िलॉसफ़ी को एन एक्टिविटी भी कह सकते हैं, एन कॉम्प्रीहेंशन पिक्चर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की एक कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर कैसी हो सकती है, फ़िलॉसफ़ी बताती है। अ गाइड टू अ वे ऑफ लाइफ, एक तरीका आपको सिखाती है कि भाई ज़िंदगी कैसे जीनी है। फ़िलॉसफ़ी एंड साइंस दोनों इंटर रिलेटेड हैं। फ़िलॉसफ़ी लव ऑफ विजडम है, मतलब जो साइंस भी प्रूफ नहीं कर पाई वो फ़िलॉसफ़ी है। अब मीनिंग क्या है इसका? फ़िलॉसफ़ी एक स्टडी है जनरल और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की। मतलब फ़िलॉसफ़ी को स्टडी किया जाता है किसके लिए? एक नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेने के लिए, कि हम नॉर्मल लाइफ में कैसे रहें, क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या वैल्यूज़ क्रिएट होनी चाहिए। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखी गई है कि फ़िलॉसफ़ी को जनरली पढ़ा जाता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हो हमारी लाइफ में, फंडामेंटल जो बेसिक लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो फ़िलॉसफ़ी है। सच एज दोज कनेक्टेड विद द एग्जिस्टेंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, मतलब कि जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम काले क्यों हैं, क्या कारण है कि सूर्य इतना क्यों आता है, ये क्यों साउथ की तरफ ज़्यादा ठंड क्यों नहीं होती। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जिस्टेंस से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, या कोई भी हमें चीज़ों के बारे में जानना हो, नॉलेज गेन करना हो, हमारी वैल्यूज़ क्यों क्रिएट हुई हैं, क्यों हमें वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारी लाइफ में, रीज़न करने की शक्ति, मतलब हम सोच सकते हैं कि ये चीज़ है तो क्यों है। माइंड, अपने दिमाग के बारे में, हमारा दिमाग कितना प्रतिशत हम यूज़ करते हैं, हमारी लैंग्वेज, जो हम भाषा यूज़ करते हैं, उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, क्या वो काम करती है। तो ये सारी फ़िलोसफ़ी क्या है? फ़िलोसफ़ी इज़ अ स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। वी नॉर्मल लाइफ में जो हम कैसे जिएँ, कैसे हमारी वैल्यूज़ हो, कैसा सोचें, कैसा विवेक हो, हमारी लाइफ का कोई अर्थ भी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें फ़िलोसफ़ी सिखाती हैं। फ़िलोसफ़ी एक रैशनल अटेम्प्ट है टू फॉर्मुलेट, मतलब रैशनल मतलब हम कोई भी चीज़ को लॉजिकली सोच पाते हैं, उसका नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों हमें पता हो तो हम कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि ये सही है, ये गलत है। तो जब जो गलत होगी ऑब्वियसली हम उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, और गलत क्यों है उसका पूरा मतलब साइंटिफिक रीज़न हमारे पास होगा, हम रीजनिंग लगाएंगे, अपने दिमाग को दौड़ाएंगे। तो यही क्या है फ़िलोसफ़ी, ताकि रैशनली हम कोई भी चीज़ को फॉर्मुलेट कर पाएँ, कोई भी चीज़ हम दिमाग में अगर सोचें वो रैशनली सोच पाएँ। फॉर्मुलेट मतलब क्या? बनाना, कोई चीज़ को अपने दिमाग में अपना आइडिया बनाना, कोई चीज़ को समझ पाना। और आंसर फंडामेंटल क्वेश्चंस, जो मतलब जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्यों हम इस धरती पे क्यों आए हैं, क्या कारण है, हमें क्यों बुलाया गया है, हमारा कुछ उद्देश्य है। हम बोलते हैं ना भगवान ने जो कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स दी हैं तो वो उनकी ही चाहत होगी शायद। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं फंडामेंटल क्वेश्चंस, वो हमें फ़िलोसफ़ी से मिलते हैं। अब देखिए 3 एंगल्स हो सकते हैं इसको डिफ़ाइन करने के। 3 एंगल्स मतलब हाँ, मतलब एक तरीका हो सकता है इसको डिफ़ाइन करने का कि फ़िलोसफ़ी क्या होती है। तो प्रैक्टिकलिटी के बारे में ज़्यादा ये झुकाव रखती है, कि मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिले, कि जो हम करके देख लिया हो और उसका कोई सोल्यूशन हो। दूसरा लैंग्वेज, कि लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है। इंसान को लैंग्वेज आ रही है तो ही वो कुछ जान पा रहा है, कोई भी चीज़ के बारे में समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है। टर्मिनोलॉजी मतलब कि वही आगे सेम, यही फ़िलो का मतलब हो गया लव, सोफिया का मतलब हो गया नॉलेज,
और लव फॉर नॉलेज एंड विजडम, कि किसके लिए प्रेम, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, जो कि सबसे प्राइम, मतलब इंसान फैक्ट रटता है, ठीक है, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन से भी ऊपर क्या है, नॉलेज, और नॉलेज से भी ऊपर क्या है, विजडम, जो हर किसी को नहीं होता, जैसे बुद्धा जैसे लोगों को हुआ। अब विजडम भी कौन से प्रकार का विजडम, लाइक भगवान को जानने का विजडम, है ना। फिलोसोफर दोज हु हैव लॉट ऑफ नॉलेज, लव फॉर नॉलेज, इसको लैंग्वेज में ऐसे डिफाइन किया गया, जैसे सोक्रेटिस हो गया, प्लेटो हो गया, अल फराबी हो गया, और भी जैसे कि इंडियन फिलोसोफर्स हो गए, जैसे कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद जी, ये सारे फिलोसोफर्स थे, ये बहुत बुद्धिमान थे, और ये सोचते थे कि भाई कोई एक इंसान का एक फिलोसफी होनी चाहिए लाइफ में। हम बोलते हैं ना, ये इनकी क्या फिलोसफी थी, गांधीयन फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे सोच रखते थे, वो किस पे बिलीव करते थे, ऐसा होना चाहिए। तो किसी की विचारधारा बहुत मैटर करती है, आने वाली पीढ़ी इससे सुधर जाती है। तो प्लेटो, ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि सोक्रेटिस हो गया, ये तो नॉलेज हमारे अंदर ही है, इंसान उसको ढूंढ नहीं पाता, वो अलग बात है। सोक्रेटिस हो गया, सोक्रेटिस कहता है नॉलेज विच इनकम्पास ट्रूथ, नॉलेज क्या करता है, जो कि हमें सच के बारे में बताता है, जिसमें मेटाफिज़िक्स है। मेटाफिज़िक्स मतलब जो हम जान नहीं पाए, साइंस ने जो जिस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया, उसको मेटाफिज़िक्स कहा जाता है, मतलब जो फिज़िक्स के भी परे है, मेटा है मतलब बियॉन्ड। और लॉजिक हो गया कि रीज़न नहीं कर, अगर हम कोई चीज़ को रीज़न कर पा रहे हैं, ये सही है, ये गलत है, कैसे ये गलत हो गया, अच्छा इसके बारे में तुम्हें नॉलेज है, फिर हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो लॉजिक हम लगा रहे हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो लॉजिक कहता है कि लॉजिक से हम क्या करते हैं, सच की तरफ चलते हैं। सच मतलब कि जो रियल है, ट्रू है, और जो सच है वही टिकता है ना। हम कहते हैं ना, जो सच है वही एग्जिस्ट करता है लाइफ में, और सच के बिना कुछ भी नहीं है। और गांधीयन फिलोसफी कहते हैं कि सत्य, अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी है, नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो उनकी फिलोसफी आज भी लोग उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, और उस पर चलते भी हैं। रेट्रोटिक एथिक्स, रेट्रोटिक आई डोंट नो, एथिक्स के बारे में। एथिक्स, भाई एथिक्स क्या होते हैं, मूल्य। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी लाइफ में 9 बजे के बाद सोना पाप है, तो भाई ये आपका एथिक है, आपकी ये रेस्ट्रिक्टिव आपकी ये वैल्यू है। इकोनॉमिक्स के बारे में समझना कि भाई क्यों गरीब गरीब क्यों है, इसके बारे में भी फिलॉसफी हमें बताती है। पॉलिटिक्स, राजनीति, एस्थेटिक्स, सौंदर्य, एक्सियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, एक्सियोलॉजी मतलब सौंदर्य, ये चीज़ सुंदर है, कैसे है, क्यों है। हम कहते हैं ना कि भाई अच्छा कोई लड़की गोरी है तो हम उसको एस्थेटिक मानते हैं, हाँ ये सही है। कोई घर में कोई अच्छे से इंटीरियर किया गया हो तो हम बोलते हैं एस्थेटिक। मतलब कोई चीज़ सुंदर कैसे परिभाषित की जा सकती है, फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सुंदरता हर पैमाने में अलग अलग हो सकती है। शारीरिक सुंदरता हो सकती है, अपनी कला की सुंदरता हो सकती है। कोई सिंगर है, वो अच्छा गाता है, वो बहुत सुंदर गाता है, तो वो उसका क्या है, एस्थेटिक पोर्शन है, या कोई भी चीज़ है। प्लेटो कहता है कि जो फिलॉसफी ओनली थ्रू नॉलेज कैन मैन अटेन द रियल ट्रूथ, कि सिर्फ नॉलेज के द्वारा इंसान क्या कर सकता है, रियल ट्रूथ के पास जा सकता है। नॉलेज उसको नहीं होगी इसी चीज़ की, तो वो कैसे सच की तरफ चलेगा, नहीं तो वो झूठ में ही जी रहा है, अपनी लाइफ को इतने छोटे घड़े में ही बांध के रखा हुआ, अपना नॉलेज एक्सपैंड नहीं कर रहा है। एक्सपेंशन इज़ मस्ट, क्योंकि एक टीचर फिलोसोफर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक बच्चे का सृजन कर रहा है, उसको एक नींव डाल रहा है उसके अंदर कि समाज में रहना है, खाना है, पीना है। तो हमें ट्रुथ को अपना सहारा बनाना पड़ेगा। बिना ट्रुथ के कहते हैं ना, जिसका जो सच नहीं होता उसके पैर नहीं होते।
झूठ के कभी पैर नहीं होते, हमेशा उसको सत्य के पास घूम फिर के आना ही पड़ता है। तो नॉलेज ही एक ऐसा तरीका है, नॉलेज गेन करना ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हम रियल ट्रुथ के बारे में जान सकते हैं। अब ये फराबी कहते हैं कि नॉलेज अबाउट द फिज़िकल यूनिवर्स, कोई भी नॉलेज हो गया वो फिज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में हम जानते हैं कि जो फिज़िकली हम देख रहे हैं, अपनी आँखों से टच कर सकते हैं, वो चेंजेस कैसे दिन रात हो रही हैं, कैसे हवा पानी, जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, चांद तारे कैसे चमकते हैं, इनका ग्रहों का क्या एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कॉस्मोपोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें फिज़िकल यूनिवर्स आ गया कि अर्थ में ये जीव जंतु कैसे रह रहे हैं, क्यों एक्सटेंडेड हो रहे हैं, क्यों इंडेंजर्स हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस जो है फिलोसॉफी उठाती है। प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस है इसका, फ्री फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ ट्रेडिशन। ये ना फिलोसॉफी कोई भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, कोई भी ऐसे मतलब वो बंदिशें नहीं रखती, वो ओपन है, मतलब ट्रेडिशन को बीच में आने नहीं देती। वो कहता कि प्रैक्टिकली सोचो, कोई भी चीज़ अगर मूल्य भी है, मतलब कोई ट्रेडिशन भी है, तो उसको प्रैक्टिकली सोचो कि उसके पीछे कोई फ़िलॉसफी होगी, तभी वो मनाया जा रहा है आज के टाइम पे। तो उसके पीछे प्रैक्टिकली मतलब उसको रीज़न लगाओ कि हाँ अच्छा ये ट्रेडिशन मनाया जाता होगा, तो मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे कहानी है, तो ही मनाया जाता है। तो मतलब थिंक करो, मतलब अपने दिमाग को दौड़ाओ, है ना, सही बुरा दोनों के बारे में सर्च करो, रैशनली सोचो, और फिर प्रैक्टिकली ये सोचने में मजबूर करता है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स यही है कि सिस्टमेटिकली सोचने में मजबूर करता है, रैशनली, यूनिवर्सली। अब ये 3 प्रकार की इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं फिलोसफी की, सिस्टमेटिक, रैशनल और ये हो सकता है सिस्टमेटिक हो सकती है। सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिक हो गया भाई, आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को थिंक कर रहे हो, वो भी लॉजिकली कोई भी चीज़ को हम समझ पा रहे हैं, एंड सिस्टम है उसका, मतलब एक ऑर्डरली कोई चीज़ को हम क्वेश्चन कर पाएंगे। सॉरी गाइज, पीछे से आवाज़ें बहुत आ रही है, आई एम सो सॉरी गाइज। तो गाइज जो फिलॉसफी है वो सिस्टमेटिक है, मतलब एक सिक्वेंशली चलती है, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं अपना, गलत सही क्या ये सब चीज़ें जानते हैं फिलोसफी के थ्रू। फिलोसफी का ही सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को हम उसके बारे में सोचते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलोसफी की होती है। मतलब फुल्ली हम कोई भी अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, फिलोसफी उसको सोल्यूशन देती है। ठीक है, यूनिवर्सल है, मतलब कि नॉट बीइंग कन्फाइंड टू द सेवरल एस्पेक्ट्स ओनली, मतलब किसी भी एक छोटे टॉपिक का सोल्यूशन नहीं है फिलोसफी में, ये यूनिवर्सल है, मतलब हर एस्पेक्ट में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो न्यू इमर्जिंग जो भी है, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी ब्रांच में हम इसको लगा सकते हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो। तो फिलोसफी सबकी माँ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ऊपर है, मतलब ये साइंस जो हमारी आज में जो साइंस की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, फिलोसफी इन सबसे ऊपर है, मतलब फर्स्ट है। तो गाइस 2 मिनट। तो गाइस ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी क्या होती हैं कि मतलब फिलोसफी को ब्रांच कर दिया गया है, 4 प्रकार की होती है मेजरली। तो सबसे पहली होती है मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स होती है ओंटोलॉजी, ठीक है, स्पेक्युलेटिव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट इज़ मैनकाइंड, वाई, हम क्यों इस धरती पे आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, ये मतलब मोर और मोर कहा जा सकता है कि इंसान क्यों इस धरती पे क्यों है। मेटाफिज़िक्स होती है कि भाई जो मतलब जो साइंस प्रूफ नहीं कर पाई, उससे भी बियॉन्ड हम क्यों आए हैं, आत्मा क्या होती है, साउल क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस, व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, तो ये सारी चीज़ें मैं। दूसरी होती है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी कहती है कि भाई सौंदर्य, एथिक्स क्या होते हैं,
क्या सच में ब्यूटी एक फिज़िकल ही होती है? क्या एक कला ब्यूटी नहीं हो सकती? तो गाइज एक्सियोलॉजी कहती है कि हमारे एथिक्स क्या होने चाहिए, क्या गलत क्या है, सही क्या है, सच क्या है, एस्थेटिक क्या होता है, सौंदर्य, जिसमें सुंदर क्या चीज़ है, परिभाषा बताई गई है। फिलोसॉफी की एक ब्रांच होती है एक्सियोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होती है कि नॉलेज क्या है, बिलीव्स क्या होने चाहिए हमारे। एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि भाई नॉलेज क्या है, विजडम क्या है, इसके बारे में सारे क्वेश्चन जो नॉलेज से रिलेटेड हैं, ह्यूमन काइंड से रिलेटेड हैं, वो सारे एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं। और एक होती है लॉजिक, जो क्या कहती है कि भाई जो कंफ्यूजिंग आइडियाज़ हैं, कुछ होते हैं जो कि हम क्या सही है क्या गलत है, कोई मर रहा है तो उसको बचाना ये सही है या नहीं है, मतलब वो लॉजिक हम लगा पाते हैं फ़िलोसॉफ़ी के थ्रू। ये व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वैलिड क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। गलत मान लो कि कुछ गलत किया जा रहा है किसी के साथ, हम उसको छोड़ के आ गए, ये हमारी ये फ़िलोसॉफ़ी नहीं कहती। तो मतलब ये ब्रांचेस में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्वेश्चनिंग बड़ी है। साइंटिफिक साइंस तक पहुंचने के लिए इसमें क्वेश्चनिंग करते हैं। रियल लाइफ में जो हमारी वैल्यूज़ हैं, साइंस है, उसको भी पीछे छोड़ती है फ़िलोसॉफ़ी। तो फ़िलोसॉफ़ी का नॉलेज जिसको है वो लाइफ को जी रहा है सही मायने में। तो अब हम जाते हैं नेचर के बारे में। भाई इसका नेचर क्या है, क्यों इसको पढ़ा जाता है, क्या इसकी ऐसी खूबियाँ हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है। तो इसमें क्या होता है, फ़िलोसॉफ़ी एक व्यू है, सेट ऑफ व्यूज़ है, एक आइडियाज़ हैं, बिलीव्स कह सकते हैं कि बिलीव करता है ये अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स, लाइफ के बारे में और यूनिवर्स क्या होती है क्या नहीं होती है। ये सिर्फ एक थियोरीज़ है। इस पर हम बिलीव कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये हमारी खुद की ऊपर डिपेंडेंट है ना। ये हम ज़रूरी नहीं है। अब बोला कि चलते राह में किसी को पत्थर मारना, किसी बेजुबान को पत्थर मारना, ये सही नहीं है, ये फ़िलोसॉफ़ी है। अब इसमें भी ये एक फ़िलोसॉफ़ी है, भाई कुत्ता अगर मारने लग जाए तो हम अपना बचाव करने के लिए उसको मार भी दिया एक पत्थर, तो ये क्या है, ये तो गलत हुआ, आपकी फ़िलोसॉफ़ी से अलग हो गया। बट कहीं ना कहीं अगर पत्थर मारा आपने तो वो आपकी फ़िलोसॉफ़ी से दूर हो गई ना चीज़। तो ये फ़िलोसॉफ़ी बिलीव्स हैं, व्यूज़ हैं, ये अपनी जिसमें विच आर ऑफन हेल्ड अनक्रिटिकली। तो अनक्रिटिकली हम कोई चीज़ करते हैं। फिलोसॉफी एक प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन क्रिटिसाइजिंग आवर मोस्ट डीपली हेल्ड कंसेप्शंस एंड बिलीव्स। जो भी हम सोचते हैं अपने अपने मन में बना लेते हैं कि यार ये चीज़ से मुसलमान होगा तो ये कट्टर ही होगा, ये मारेगा ही मारेगा। तो ये एक अपना ही कंसेप्शन बना लिया, अपनी बिलीव्स बना दी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान है तो वो मारने ही आएगा। तीसरा हो गया, फिलोसॉफी एक रैशनल अटेम्प्ट है टू लुक एट द वर्ल्ड एज अ होल। ये वर्ल्ड, विश्व को एक धागे में देखना कि हम सब एक हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो एक रैशनल अटेम्प्ट है, मतलब लॉजिकली सोच पा रहे हैं कि अर्थ को हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाना, तो एक रैशनल कंसेप्ट है, हम लॉजिकली सोच पाएँ तो हम एज अ इंडिविजुअल हम इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिलोसॉफी ये है। नेक्स्ट फिलोसॉफी इज़ एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड कंसेप्ट। तो इसमें क्या होता है, लॉजिकल एनालिसिस, मतलब कोई भी लैंग्वेज है उसका लॉजिकल एनालिसिस किया जाता है किसी भी वर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए, कंसेप्ट्स को। क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं साइंस में उसका मीनिंग अलग हो जाता है, कुछ वर्ड्स सोशली उसका मीनिंग अलग हो जाता है, और एज अ इंडिविजुअल उसका मीनिंग अलग हो जाता है। मतलब वर्ड्स क्या है, वो हर एक बंदे के लिए डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं। ठीक है, फिलोसॉफी एक ग्रुप ऑफ perennial problems that interest peoples and for which philosopher always have sought answers। मतलब कि ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स, ग्रुप ऑफ पेरेनियल प्रॉब्लम्स, मतलब कि कोई भी हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन से रिलेटेड, उसमें इसमें घुसकर या इसको पढ़कर हम इंक्वायर कर सकते हैं कि इसकी प्रॉब्लम का जड़ क्या हो सकती है। कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास्ट में हमें आंसर चाहिए,
तो मतलब ये सारी चीज़ें हम फिलोसॉफी के माध्यम से गेन कर सकते हैं। सच क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होती है ज़िंदगी, क्यों मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, धरती पे क्यों आया हूँ, वाई देयर इज़ एनीथिंग एट ऑल, है ना। ये सब क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इम्पोर्टेंस क्या हो गई इसकी, महत्व, क्यों ज़रूरी है, वाई इम्पोर्टेंट। तो स्टडी ये हमें क्या करती है कि हमारे दिमाग में हमारे जो थॉट्स प्रोसेस होती है उसको क्लियर करती चली जाती है। अच्छा ये सही है, ये गलत है, अच्छा ये लॉजिक हमारे दिमाग में आ जाता है। वो मानना या ना मानना वो आपके हैंड में है, ठीक है। बट आप ना क्या करते हो कि कोई भी इशू के बारे में रैशनली सोचना शुरू कर देते हो। आपके दिमाग में आप जो भी सोचोगे वो केयरफुली सोचोगे, मतलब कि आप, ठीक है। और फिलोसॉफी को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जो एवरीडे लाइफ होगी आपकी, वो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। जो हमारे डेली क्वेश्चनिंग चल रही होती है, ये क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं, यू नो, ये सारी इस फिलोसॉफी हमें बताती है कि भाई हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है। और स्टडी ऑफ फिलोसॉफी हमारे दिमाग में हमारी जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ है उसको इन्हेंस करती है, शार्पन करती है। और enable you identify and evaluate your strengths and weaknesses। मतलब क्या होता है कि जब हम रैशनली कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी पहलू का सही और एक गलत पहलू ढूंढ लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में हमें पता चलता है अच्छा मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब हमें पता चल जाता है कुछ। इट हॉर्न्स योर एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट आर्टिकुलेट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ योर ओन। मतलब क्या होता है कि इसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो चीज़ें हमें गलत लगती हैं वो हम बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। किसी ने कहा ये ऐसा नहीं होता है, हमने कहा नहीं ऐसा ही होता है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स को भी नस्ते नाबूद कर देती है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं। इट प्रॉम्प्ट्स टू वर्क डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज एंड थिंक फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली अबाउट योर प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग दौड़ाएंगे, इसके बारे में सोचेंगे, क्यों हुई, कैसे हुई, एनालाइज करेंगे और उसकी प्रॉब्लम तक, जड़ तक पहुँचेंगे। जब जड़ तक पहुँच जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्यूशन हो रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, हम कोई भी काम जल्दी कर लेंगे। फ़िलोसॉफ़ी हमें बताती है। तो मोर और मोर आप देख रहे हो कि फ़िलोसॉफ़ी हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, ठीक है। हमारे जो भी हमें हमारे मिसकंसेप्शंस हैं उसको नस्ते नाबूद करती है, हमें लॉजिक सिखाती है, हमें कैसे सोचना है, हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, प्रोसेस क्या नहीं होने चाहिए। हर एक वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। ये एक रैशनल अटैम्प्ट होती है, मतलब रैशनल मतलब कि हम कोई भी चीज़ साइंटिफिकली सोचते हैं, उसका सही पहलू और रॉन्ग पहलू जानते हैं। वर्ल्ड को एज अ होल देखा गया है। देखो हम कहते हैं कि हम प्लास्टिक फेंक देंगे, ठीक है। जब इंसान ऐसा वर्ल्ड देखेगा जहाँ पे भी वो रह रहा है, एज अ वर्ल्ड अर्थ को देखेगा, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे नहीं फेंकेगा, वो सोचेगा कि नहीं यहाँ पे फेंकूँगा कचरा पड़ेगा और इससे क्या होगा, हमारे देश का गंदगी फैलेगी, गंदगी से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगी हमारे इंडिया की। तो ये एज अ होल सोच रहा है वो, ऐसा सिर्फ इंडिविजुअल लेवल से पूरा होल विश्व, वर्ल्ड के लेवल पे सोचने पर मजबूर करती है हमारी फिलोसॉफी एक रिफ्लेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं और हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम साइंटिफिकली सोचते हैं, हमारे जो भी मिथ कंसेप्शन जो होती हैं, जो भी हम सोचते हैं, ये एक बिलीव्स होते हैं लाइफ के। ये फिलोसॉफी एक बिलीव भी हो सकती है लाइफ का कि भाई ये करना है, ये करना है। एंड यूनिवर्स विच आर ऑफन हेल्ड अनक्रिटिकली। जब आप मीनिंग और डेफिनेशंस लिख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आपने ये डिफाइन करनी है नेचर्स, और इसमें ये ज़रूर करनी है कि ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी क्या आती है, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ये तो करना ही करना है।
और ये वाला भी थोड़ा लिख देना है कि सिस्टमैटिक कैसे है, रैशनली कैसे है और यूनिवर्सल क्या है। और ये तो लिखना है कि हम सोचने पे मजबूर करते हैं, अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको मजबूर करते हैं सोचने पे, सिस्टमैटिक रैशनली और ये सब चीज़ें। थोड़ी इसकी डिफिनेशंस हो गई है ना, ये भी ज़रूरी है। और इसका जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग है वो भी हमने लिखना है। ये सारा हमारा केस में आ गया मीनिंग एंड नेचर में। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई प्लीज़ उसके लिए मुझे स्पेयर कीजिएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।